बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान के ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर्स और तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि किसी सूरत में भी हम ये NLE के काले कानून को नहीं मानते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर बलोच जो लीड कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे आप NLE के बारे में, जो यंग डॉक्टर्स जिसके लिए सरापा एहतजाज हैं, जब वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर लेते हैं, हाउस जॉब का भी 1 साल मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद ये NLE का एग्ज़ाम रखा गया, तो इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो तब्दीली की दावेदार हुकूमत है, ये 3 साल सोई रही, और आप जब देख रहे हैं कि साल डेढ़ रह गया और हमने तब्दीली भी नहीं कोई पेश की, तो रातों रात इनकलाब की दावेदार बन गई। उस इनकलाब के तहत इन्होंने PMC के जो है PMDC का ख़ात्मा किया, PMC का वजूद क़याम अमल में लाया, और PMC के अंदर वो अफराद बैठे हैं जो मेडिकल से रेलिवेंट ही नहीं है। जैसा कि वहाँ पे एक वकील साहब बैठे हैं जो नायब सदर हैं PMC के, और उन्होंने ये NLE मुसल्लत कर दिया मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब ये कि वो 5 साल तालीम हासिल करें। यानी वो डॉक्टर नहीं है, वो वकील है। डॉक्टर नहीं है, वो वकील हैं। अली रज़ा उनका नाम है, वो वकील हैं, और वो डॉक्टर हैं ही नहीं। जो जिस शोबे का बंदा नहीं है, वो किस तरह पॉलिसियाँ बना सकता है मेडिकल से रेलिवेंट। अब दूसरी बात ये है कि जो 5 साल तालीमी इदारे के अंदर आप एक पहले टेस्ट दे के मेडिकल का टेस्ट दें, उसके बाद आप दाखिला लें, उस टेस्ट के लिए आप अकेडमीज़ के थ्रू पढ़ें, अपना ख़र्चा करें, उसके बाद 5 साल करोड़ के लगभग आपको फ़ीस दी जाए, उसके अलावा आप अपनी वो दिन रात मेहनत करके तालीम हासिल करें और वो इम्तहानात आपके हर साल पास करें। 5 साल बाद जब आप MBBS की डिग्री थमा दें, तो फिर आप कहें कि हमें आपके ना तालीम पे एतमाद था, ना हमें आपके इदारे पे एतमाद था। आइए और एक नए पुल सिरात को पार कीजिए, उसके बाद आपको हम जो है वो फील्ड में उतारेंगे। तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए, और हम इस NLE को जो है वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। और ये जो दिन रात रातों रात इनकलाब की जो ऑर्डिनेंस के थ्रू इनकलाब की जो पॉलिसी है, हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। हम फिल फॉर ये मुतालबा करते हैं कि इस NLE का ख़ात्मा किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं बलोच साहब कि ये जो कानून है, ये क्या पाकिस्तानी तलबा पर लगता है या इंटरनेशनली जो तालिब इल्म है उन पर तो समझ आती है, लागू होता है, लेकिन जो यहाँ पर तालिब इल्म पढ़ रहे हैं या डॉक्टर्स बन रहे हैं, उन पर तो ये कानून नहीं लगता? देखिए, असल मसला तो यही है। ये कानून आपको देना चाहिए था कि या तो आपका कानून इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड हो। ये कानून अगर यहाँ पे कोई फ़र्द है, यहाँ पे मेडिकल का MBBS करता है, MBBS करने के बाद वो अगर बाहर जाकर कहीं अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहता है, यूरोप के अंदर कहीं भी, तो वहाँ पे तो ये टेस्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वहाँ का लाइसेंसिंग टेस्ट उसे अलग देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर उसको अलग देना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं, ये तो या तो उनके लिए रखा जाता है जो बाहर जाएँ तो वो यहाँ से लाइसेंसिंग टेस्ट लेके जाएँ, उन्होंने वहाँ पर अलग देना है। तो यहाँ पर ये जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए आपको बताऊं कि जो फ़ॉरेन मुख्तलिफ जो है तालीमी इदारों में हासिल कर रहे हैं तालीम, उनके लिए इन्होंने एक और ड्रामेबाजी की थी। सबसे पहले इन्होंने एक टेस्ट लिया था अपना एजुकेशन बोर्ड्स के तहत। वो टेस्ट लिया था, वो 70% नॉलेज का टेस्ट होता है। जो फॉरेनर एजुकेशन हैं, जैसे FMGs हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, तो इन्होंने पिछले साल उनके ऊपर ये कैटेगराइज कर दिया कि ये B कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वो 4-4 साल अपने दाया कर चुके थे। आपने फिर एक ड्रामेबाजी रचाई और फिर इनकलाब के दावेदार बने और उनके 4-4 साल दाया जो वो ख़तरे में डाल दिए। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हों तो वो भी वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, आप उनके मेयार को पहले से चेक कीजिए। जो अफराद पहले से तालीम वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं या वहाँ से डिग्री ले चुके हैं, उनके ऊपर ये छुरी ना लटकाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई अपने सिस्टम को मिसाली बनाना ही है, तो आप जो नए सिरे से भी एडमिशन हो रहे हैं उनके लिए ये शराइत लाजमी रखें कि आप ये तरीक़ेकार के तहत जो है पाकिस्तान के बन चुके हैं उनके लिए नहीं, जो बन चुके हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए आप जो टेस्ट पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। अब मसला ये है कि जो टेस्ट दे चुके हैं वो यहाँ पे जॉब भी करें, उनको नॉन पेड जॉब मिली है, कोई उनको जो है पे नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये एक जुल्म और जबर के ऊपर और रातों रात ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफज किया गया। ये तलबा का इस्तेसाल है और तलबा इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। हम हर फोरम पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और हम पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटकाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे, हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम किसी सूरत भी इस टेस्ट को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है।
جی بالکل ناظرین، جیسا کہ یہاں پر جو طلبہ ہیں یہ سراپا احتجاج، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت میں بھی NLE جو ہے نیشنل لائسنسنگ کا ایگزام جو ہے وہ کسی صورت بھی ہم اس قانون کو نہیں مانتے، چونکہ ہم اپنی سٹڈی مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو اس سٹڈی کو مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں باقی بچتی کہ ہم دوبارہ سے امتحان دیں، چونکہ اپنی میڈیکل کی سٹڈی مکمل کرنے کے بعد اور ہاؤس جاب 1 سال مکمل کرنے کے بعد پھر تک نہیں بنتی کہ جو نیشنل لائسنسنگ کا امتحان ہے وہ بھی پاس کیا جائے۔ تو اس وقت یہاں پر تمام طلبہ اور ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس کالے قانون کو ختم کرے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر پریس کانفرنس بھی شروع ہونے والی ہے، اسی حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں عامر بلوچ، اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، اور یہ سیکرٹری جنرل ہیں طلبہ کی تنظیم کے، اور اس وقت یہ یہاں پہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پریس کانفرنس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ابھی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ بھی ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج NLE کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا۔ حافظ اللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ NLE ایک راتوں رات آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا، طلبہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی، تو میں بلا تاخیر جنرل سیکرٹری اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد برادر عامر بلوچ بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے کا لائے عمل کا اعلان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آج میڈیکل طلبہ کی آواز بنے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عمران خان صاحب تبدیلی کے دعوے دار بن کر اس حکومت کے اوپر براجمان ہوئے، اور نوجوان یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ واقعی حقیقی معنوں میں کوئی انقلاب اور تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے 3 سال تک سوئے رہے، اور جب 3 سال گزرے اور آگے معلوم ہوا کہ 1.5 سال بعد حکومت کے پاس اور انہی نوجوانوں کے پاس جانا ہے کہ جنہوں نے بیلٹس ڈبے بھر بھر کے ووٹ کے ڈالے تھے، اور وہ ڈاکٹر جو اپنی پرچیوں پر میڈیکل پرچیوں کے اوپر PTI اور بلے کو ووٹ ڈالنے کا کہتے تھے، وہ آج شرمندہ ہیں، اور ان کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے یہ انقلابی اقدامات اٹھائے گئے جو الٹا ان کے لیے زیادتیوں کا باعث بنے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے آج یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر میڈیکل کمیونٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، خواہ وہ طلبہ ہوں خواہ وہ ینگ ڈاکٹرز ہوں۔ وہ کس لیے سراپا احتجاج ہے کہ پہلے آپ نے PMDC کا خاتمہ کیا اور PMC کا قیام عمل میں لایا۔ جب PMC قیام عمل میں آئی تو انہوں نے آتے ہی انقلابی وین پیش کرنا شروع کر دیے، اور ان لوگوں نے پیش کیے کہ جو PMC کے اندر ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ بھی نہیں ہے۔ ایک علی رضا نامی وکیل ہیں جو پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ملک کے اندر میڈیکل کمیونٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اسی سلسلے میں
हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे कुछ मुतालबात हैं, जिन मुतालबात में सर फहरिस्त जो है वो NLE टेस्ट है। NLE टेस्ट क्या है कि आप एक MD कैट का टेस्ट देने के बाद एकेडमीज के अंदर खर्चा करें, और एकेडमीज में खर्चा करने के बाद वो टेस्ट पास करते हुए आप मेडिकल के अंदर हाई मेरिट के तहत जो है वो दाखिला लें। वो दाखिला लेते हुए आप हर साल लाखों रुपए की फीस देते हुए लगभग करोड़ सवा करोड़ के करीब फीस दें, और फीस देने के बाद इतनी बड़ी किताबों के ऊपर मुश्तमिल इम्तिहानात जो है वो पास करें, और वो इम्तिहानात पास करने के बाद जब आप वहाँ से डिग्री हासिल करें तो डिग्री के बाद आप ये कह दें कि आपने अभी मजीद जो है NLE नामी जो है वो पुल सिरात को पार करना होगा। अब मुझे ये बताइए कि आपके 5 साल जो आपने तालीमी इदारों में पढ़ाए, क्या आपको अपने तालीमी इदारों पर एतमाद नहीं है? अगर तालीमी इदारों पर एतमाद है तो फिर आपको अपनी उसके अंदर दी गई तालीम पर एतमाद नहीं है कि वो 5 साल MBBS की डिग्री जो कि अपने खून पसीने की कमाई के साथ और अपने जहनों को, अपने जो दिमाग को गिरवी रखवाने के बाद वो तालीम हासिल की जाती है, और उस तालीम का कोई रोल और वजूद नहीं है कि आप फिर से एक नई NLE नामी जो है वो पुल सिरात का क़याम अमल में ले आए। उसके बाद फिर ये है कि अगर आप NLE लेते हैं तो उसका कोई तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। आप महीनों के अंदर 1-2 महीनों के अंदर कहें कि हम आपसे NLE लेने जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप ओपन छोड़ दीजिए कि जिसको जब अवेल करना हो वो NLE टेस्ट को अवेल करे, और उसका जो क्राइटेरिया है उसको कम किया जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक इतने मुश्किल तरीन जालिम टेस्ट जो है वो मेडिकल तलबा के ऊपर मुसल्लत कर दें। फिर उसके बाद आप FMGs को देखें, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो बाहर के ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी पिछले साल एक इनकलाबी विजन पेश हुआ कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ को हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, जो तालिब इल्म वहाँ पे 4-4 साल से अपनी मेहनत के साथ, अपनी जिद्दोजहद के साथ तालीम हासिल कर रहे थे, उनकी डिग्रियों को भी खतरे में डाल दिया, और जो वहाँ पर दाखिला ले चुके थे उनको भी खतरे में डाल दिया। भाई अगर आपने इनकलाबी विजन पेश ही करने हैं, अगर आपने कोई इनकलाब लेकर आना भी है तो उसका कोई तरीकाकार और पॉलिसी होती है। ये कौन सी चीज़ है कि आप रातों रात जो है वो इनकलाबी विजन पेश करें और उसको सुबह काबिल अमल बना दें। अब वो जो 4-4 साल से तालीम हासिल कर रहे थे उनकी डिग्रियों को आपने खतरे में डाल दिया। हम भी कहते हैं कि मेरिट की तहत चीज़ें लाई जाए, लेकिन मेरिट का भी तरीकाकार होता है। वो जो 4 साल तालीम हासिल कर चुके हैं उनका क्या कसूर है कि वो फिर से जो है वो नए सिरे से डिग्री शुरू करें। हमारा ये मुतालबा है कि जो FMGs हैं, आपने पहले उनसे एक टेस्ट लिया, वो टेस्ट के बाद आप जो 70% मेडिकल का नॉलेज होता है, उस टेस्ट के बाद आपने नॉन पेड जॉब दिए। एक साल से वो जो है FMG जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो नॉन पेड जॉब कर रहे हैं। तो ये NLE टेस्ट जो है ये भी बेसिकली PMC की तरफ से मुसल्लत करता एक जाती है। हम इस NLE टेस्ट को जो है मुस्तरद करते हैं, और ये NLE टेस्ट एक बिजनेस बनना चाह रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि NLE टेस्ट CSS की तरह एक नई वैरायटी आई है। इसके ऊपर जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो PMC के सीनियर ऑफिसर हैं, वो अपनी अकेडमियाँ जगह जगह खोल लेंगे और इसकी तैयारी के लिए अपना बिजनेस बना लेंगे। तो ये, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो प्रोडक्शन है उसको कम करना चाह रहे हैं कि मतलब जो डॉक्टर की तरफ MBBS फील्ड की तरफ आना चाहता है उसके आगे बैरियर इतने बड़े सेट कर दिए जाएं तो इसकी तरफ सोचे ही ना कि वो डॉक्टर बने। तो ये जो वालिदैन का ख्वाब है उसको आप अपने बैरियर्स की तरफ से, अपनी ये जालिम किस्म की पॉलिसियों की तरफ से उसको जो है वो बैरियर लगाकर उसकी मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री को बंद करना चाहते हैं। तो हम आज NLE टेस्ट को PMC की जानिब से जो मुसल्लत किया गया इसको भरपूर तरीके से जो है मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत जो है वो मेडिकल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मुल्क भर के अंदर एहतजाज जारी है, और आज इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से मुल्क भर में प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 22 शहरों के अंदर ये कैंप लगाया गया है। ये बेसिकली एहतजाजी कैंप है। अगर आपने इसके ऊपर होश के नाखून ना लिए तो इंशाअल्लाह हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम फिर आपके उन ऐवानों से टकराएं कि जिनके अंदर बैठ के आप रातों रात ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज जो है हम आपके ज़रिए से ये आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा अपनी ये इनकलाबी विजन को रातों रात ना लेकर आइए, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसेस के तहत स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए ये जो पॉलिसियाँ लेकर आइए ताकि ये काबिल अमल भी हों। आपकी ख्वाहिश हो, आप 4 अफराद एक ठंडे AC के हाल में बैठ जाते हैं और एक पूरे लाखों तलबा के ऊपर एक फैसला मुसल्लत कर देते हैं
ये रविश खत्म होनी चाहिए और इस रविश का कोई फायदा नहीं है कि अगर आप स्टेक होल्डर को इत्मीनान में न लें जिसके ऊपर आपने इस फैसले को मुसल्लत करना है। तो हम आज एनएलई टेस्ट को भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि जो एनएलई के हवाले से पॉलिसियाँ बनाई जा रही है पीएमसी के अंदर, वो वकला हजरात न बनाएं, वो डॉक्टर भी बनाएं और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ही बनाएं। हम ये पीएमसी के काले कवानीन को भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बलोच साहब, ये बताइए कि एहतजाज कब तक जारी रहेगा? दूसरा, जो इस वक्त आपने जिक्र किया कि पीएमसी में इस वक्त एक वकील बैठा हुआ है, क्या उसको भी हटाने का मुतालबा है? और दूसरा यह है कि अगर ये कानून बनाते हैं तो आपको शामिल कर लेते हैं, तो क्या आप एग्री होंगे? देखें, हम कानून बनने क्यों देंगे अगर हमें शामिल कर लेते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें स्टेक होल्डर के तौर पर हमें भी एतमाद में लीजिए। हम जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी इन रातों रात पॉलिसियों को जो है वो फेस कर रहे हैं, तो आप हमें एतमाद में लेकर पॉलिसीज बनाइए। हम फिर किस तरह ये कानून एक्सेप्ट करेंगे अगर हम स्टेक होल्डर के तौर पर वहाँ पे बैठे हैं? तो दूसरा मुतालबा जो है वो अली रजा साहब जो कि एक लॉयर हैं और पीएमसी के अंदर पॉलिसीज बना रहे हैं, हम उनको जो है वो फिलफौर उनकी बरतरफी का मुतालबा करते हैं कि उनको घर भेजा जाए कि एक इररेलेवेंट फील्ड का बंदा जो है वो मेडिकल से रेलिवेंट फैसले और पॉलिसी किस तरह बना सकता है। एहतजाज कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज मुल्क भर के प्रेस क्लब्स के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट ये एहतजाजी कैंप लगाए गए हैं और हम मुंतज़िर हैं कि अगर एहतजाजी कैंप्स के नतीजे में, और एहतजाज तो खैर पहले से जारी है, लाहौर के अंदर जारी है, फैसलाबाद के अंदर जारी है, बहावलपुर के अंदर जारी है और वो वेव जो है अब इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है। हम चंद दिन इंतजार कर रहे हैं, अगर चंद दिनों के अंदर हुकूमत ने इसके ऊपर नजरसानी ना की तो फिर इंशाल्लाह हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम पार्लियामेंट की जानिब रुख करें। थैंक यू।